ये है कि दिल्ली अपनी जगह है, लोग अलग अलग रास्तों से पहुंच रहे हैं। कोई साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई इससे, कोई दिल्ली अपनी जगह ही है। दिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं रही। तो वैसे ही भगवान एक ही है। कोई कृष्ण मान के जा रहा है, कोई हनुमान जी मान के, कोई शंकर जी मान के, कोई विष्णु भगवान मान के। एंड में जब पहुंचोगे पता चलेगा एक ही रूप है। यहाँ एक डिटैचमेंट क्रिएट करके रखा है। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी मूवी आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, फॉर इंजीनियर्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम हमेशा कह रहे होते हैं कि पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, अरे गलत बोलो ही मत, अशुभ बोलो ही मत। कोई बात ही नहीं कर रहा, फेल हो गया तो क्या? उसके पास उसका ऑप्शन ही नहीं है जब वो फेल हो गया तो। छिछोरे, यस, छिछोरे, एग्जैक्टली। ओके, हाँ। तो उसमें स्टोरी है कि सब इंजीनियर्स, आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज में ही रहते हैं। तो उनका बेटा भी फाउंडेशन दे रहा होता है, पास नहीं होता है तो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और तब फिर ये पेरेंट्स, एज पेरेंट्स सब सारे बैठे हैं साथ में और बातचीत कर रहे हैं कि शायद जब हमारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे तो हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ही बोल रहे हैं कि अरे बेटा नहीं नहीं, बी पॉजिटिव, हो जाएगा, सोचता ही क्यों है फेल होगा। पर फेल हो गया। और क्योंकि अब उसको पता ही नहीं था फेल होने के बाद करना क्या, क्योंकि किसी ने बात ही नहीं की इस पर। सबने बस बात की पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो उसको ऑप्शन ही नहीं दिखा कुछ और करने का। तो उन्होंने कहा हम इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि आज हम जी रहे हैं, सब कुछ है, पर जिस दिन ये छूट गया उस दिन क्या, उस पे भी तो बात होनी चाहिए। जय जी, दिस इज अ बिग थिंग. While growing up, parents don't teach their children failure. और ये खासकर आजकल के पेरेंट्स में ज़्यादा है कि जैसे हम लोग जब रेस करते थे, एक फर्स्ट प्राइज़ होता था, एक सेकंड प्राइज़ और एक थर्ड प्राइज़ होता था। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स कोई नहीं देता था हमारे ज़माने में। और आजकल, एंड देन आई नो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, यू गॉट 5 on 10 और 6 on 10 इन डिक्टेशन, और 5 on 10 उसके बाद पुअर, 4 on 10 फेल, रेड मार्क से ऐसे आते थे, यू नो। उसके बाद धीरे धीरे व्हेन आई बिकम अ पेरेंट, आई सॉ कि टीचर वो रेड इंक के साथ नहीं करती बिकॉज वो नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो यू डोंट प्रिपेयर योर चाइल्ड, और आजकल तो और भी ज़्यादा, वे यू डोंट टेल योर चाइल्ड कि तुम वो कंपटीशन में अगर लास्ट भी आता है, यू से वेरी गुड, दैट craving to be first becomes lesser because तुम्हें anyway certificate मिल रहा है. So then you don't prepare your child that there is chance of failure. How do you cope with that? Is that a problem जब आप youngster से बात करते हो, especially जब आप engineering colleges में जाते हो, that the pressures are so much and आज के youth में वो absorption power नहीं है for failure. Is it true or not? Yeah, it's true. अब्जॉर्प्शन पावर नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है फेलियर की। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मानना नहीं चाहते कि होगा। दे लाइक वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी वांट टू विन। हम ये क्यों सोचे, क्योंकि पॉजिटिविटी का हमने ये एक मतलब भी निकाल दिया जो कि नहीं है। दैट डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट, यू हैव टू क्रिएट अ प्लान बी फॉर दैट, नो, क्योंकि वो होगा। ऐसा कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं है जिसने लाइफ में कभी फेलियर नहीं देखा। मैंने किसी ने 1 बार देखा होगा, किसी ने 10 बार, किसी ने 100 बार, पर देखा सबने है। ये एक मस्ट है आपकी लाइफ में अगर आप कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेकेंड, विथ माई पेरेंट्स, उन्होंने मुझे कभी भी फर्स्ट आने के लिए इनकरेज नहीं किया। उन्होंने इनकरेजमेंट मेहनत के लिए किया। मुझे पापा ने हमेशा किया, आई रियली डोंट केयर तुम फर्स्ट आ रही हो नहीं, पर मुझे दिखना चाहिए तुम मेहनत कर रही हो। ये लड़कियों के साथ होता है या लड़कों के साथ भी होता है? दैट पेरेंट्स डोंट से दिस। लड़कों के साथ ज़रूर होता है कि फर्स्ट 5 रैंक्स में आओ या फर्स्ट 3 रैंक्स में आओ, IIT में के लिए ट्राई करो, मेडिकल के लिए ट्राई करो, UPSC करो। लड़कों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता? मे बी, आई डोंट नो, हम 2 ही बहनें हैं। अगर भाई होता तो शायद अगर कुछ ऐसा चेंज होता तो हम देख सकते थे, पर मुझे ऐसा लगता है चेंज नहीं होता बिकॉज द वे सोसाइटी सीज द गर्ल चाइल्ड। मेरे पेरेंट्स उससे बहुत अलग हमें हमेशा से देखे। उन्होंने बहुत डे 1 से हमें कहा था कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। अच्छा, उन्होंने कहा? यस, दोनों के लिए। उन्होंने कहा हम हमेशा सपोर्ट के लिए हैं, तुम्हें वो करो जिसमें खुशी मिलती है, बिकॉज वॉट वी वॉन्ट इज़ हैप्पी चिल्ड्रन।
बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है। ये आपका होना ही चाहिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और एज पेरेंट्स, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा थे, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ फाइनेंशियली नहीं कहा था, मेरे पेरेंट्स ने फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ के लिए किसी और पे निर्भर नहीं होंगे कि वो मुझे खुश करेगा, वो मेरे लिए करेगा। यू विल शेयर योर हैप्पीनेस, यू विल शेयर योर सक्सेस, यू विल शेयर योर स्पिरिचुअलिटी, बट आप डिपेंडेंट नहीं होगे किसी पे। तो ये हम दोनों के लिए उन्होंने डे वन से बना के रखा था। मेरी बहन के लिए भी उन्होंने कहा मेहनत करो, बस मैं हूँ, हम सब देख लेंगे। पर मुझे मेहनत में जिस दिन कमी लगी ना, उस दिन फिर मैं सोसाइटी वाले काम करूँगा। फिर जब मुझे लग रहा है कि तुम्हें काम वाम कुछ नहीं करना, यू जस्ट वांट टू, देन यू गेट मैरिड एंड गो, जब कुछ करना ही नहीं है। बट इफ़ यू से दैट नो पापा, आई रियली वांट टू डू समथिंग, आई हैव माई एम्बिशंस, आई वांट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, आई एम देयर। How did they react when you changed your name from Jaya Sharma to Jaya Kishori? ये कोई बहुत आई थिंक वैसा चेंज नहीं था। दे वर अ पार्ट ऑफ इट, सो Why did you change? आई डिड नॉट चेंज, इट वाज समथिंग लाइक अ ब्लेसिंग। क्योंकि जनरली मुझे तो पता नहीं था क्या नाम होते हैं, आपको नाम रखना होता है। सो हमारे यहाँ एक महाराज जी आते थे, मतलब दादाजी काइंड ऑफ, पर वो भी स्पिरिचुअली बहुत अच्छे थे, वेरी नॉलेजेबल। आई वॉज अ किड एंड ही यूज्ड टू कॉल मी किशोरी। क्यों? किशोरी इज राधा जीज नेम। अच्छा। सो ही वॉज लाइक व्हाट द आइडिया ही हैड कि हम अपने घर के लड़कों को कन्हैया ही बुलाते हैं। वी हैव अ नंद उत्सव व्हेन अ बॉय इज बॉर्न, पूरा उत्सव मनाया। लड़कियों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है या लड़की को आप किसी भगवान से या डिविनिटी से जोड़ रहे हैं कि नहीं, ये भी एक आशीर्वाद है बहुत ज़्यादा। देन वी स्टार्टेड सेइंग लक्ष्मी, बट वो भी एक पिटी वे में होता था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, लक्ष्मी हुई है कि ताकि सामने वाला बुरा ना फील करे कि मेरा बेटा नहीं हुआ। तो ही यूज्ड टू कॉल मी किशोरी। देन ऑब्वियसली वो रहे नहीं जब मैंने कथा शुरू की थी। तो एक ब्लेसिंग के तौर पे कि उन्होंने ये एक डिवाइन ब्लेसिंग मुझे बचपन में दी थी, सो वी वर लाइक वील पुट जया किशोरी। Was it because it was not because ki the name Sharma is associated with a caste, whereas No, no, Kishori no. is not associated? No, no, no. ऐसे कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हम ऐसा हम सोच ही नहीं रखते थे कभी ऐसी। हमें पता ही नहीं था कि इतना कुछ, क्योंकि बचपन में तो आप इतना टीवी भी नहीं देखते हो, न्यूज़ तो आप बिल्कुल ही नहीं देखते हो, तो आपको पता नहीं होता था ना कि रियल में कास्ट को लेकर भी इतना कुछ है। सो एज अ चाइल्ड यू हैव जीरो आइडिया अबाउट दीज थिंग्स। तो हमने नॉर्मली रखा कि जैसे घर का लड़का कृष्ण है तो बेटियां भी राधा है, आप उनको भी वो सम्मान या वो प्यार या वो प्रेम या वो नाम दीजिए कि वो भी घर में लगे कि मेरे घर में आने से भी खुशी है लोगों को। So do you see yourself in that role like a Radha? नो नो, बिल्कुल नहीं। मतलब आपकी भक्ति में श्रृंगार है कि भक्ति है, क्या है? दोनों ही है मेरी, मतलब भक्ति तो है ही, क्योंकि मैं मोस्टली, मुझे लगता है ज्ञान से ज़्यादा प्रेम, भक्ति, नाम जप, समर्पण, सरेंडर, ये चीज़ें हैं। श्रृंगार है क्योंकि There is a way to Krishna, right? You can be a Meera, you can be a Radha, you can be a Satyabhama, you can be Yes. a Sudama, you can be an Arjun, you can be anything, yeah. right? And various parts in your life you can be any of those. आप अर्जुन है तो सखा के रूप में आप देख रहे हैं, राधा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सखा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम समथिंग एल्स। सो आप किस स्टेज पे हैं अभी और किस स्टेज पे थी बचपन में? मुझे लगता है हम स्टेजेस बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। यू नो, व्हेन यू फील इमेंस लव फॉर हिम, यू फील द लव ऑफ राधा। व्हेन यू फील दैट like Meera, you know, you have people around you criticizing you, you feel the love of Meera कि सब मुझे गलत समझ रहे हैं, but you know that I am true with my intentions, I'm not doing anything wrong. जब आपको बहुत ज्ञान की ज़रूरत होती है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा इंटेलेक्चुअली, या आप अर्जुन हो कि अब मुझे मेरे कृष्ण की ज़रूरत है जो समझा दे भाई कि करना क्या है, एक युद्ध चल रहा है दिमाग में, सही गलत समझ में नहीं आ रहा। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस यू कीप चेंजिंग द रोल्स, बट स्टिल व्हाट आई बिलीव इज़ कि हम पैर की धूल भी नहीं उनके। सो उतनी भक्ति शायद नहीं है हम में, उतना विश्वास, उतना समर्पण अभी तक नहीं हुआ है, कोशिश है हो जाए। But yeah, I think role-wise, I would say according to the situation, I keep changing my roles. There's also the role of Draupadi. Yeah. And there's a whole new thing कि कृष्ण ही आने वाले हैं.
अपनी bring your own strength yourself. उठो द्रौपदी, अब कृष्ण ही आएंगे. Do you feel that? Do you agree with that? No, I don't agree with that. I feel कृष्ण साक्षात रूप में नहीं आएंगे. कृष्ण हेल्प भेज देंगे, कृष्ण स्ट्रेंथ भेज देंगे, कृष्ण करेज भेज देंगे लड़ने के लिए. और शायद वो करेज मुझे दिखती है मेरे अंदर, जो मैं कहती हूँ शायद हम डिटैचमेंट के रूप में कहे, मैच्योरिटी के रूप में कहे. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कृष्ण. कि आज इतना कुछ जहाँ आपको बहुत लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जब आप एक ऐसे प्लेस में हो दैट यू हैव शोन your knowledge, your devotion, your hard work, and still there are people who don't want you to be in this place. तो what I feel उस वक्त के ये strength, ये courage, ये नहीं रुकने का साहस मुझे उनसे ही मिल रहा है. किन से? भगवान से, कृष्ण से. So it's one image you have in your mind जो आपको strength देता है, or do you have several images in your mind जब आप कथा करती हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका उस वक्त झुकाव होता है, तो who do you have in your mind? Like what image do you have? See, for me everybody is the same. मतलब मुझे आप हनुमान जी का भजन चला दीजिए, मैं उतनी ही भक्ति से सुनूंगी. शंकर जी का चला दीजिए. मेरे लिए है कि दिल्ली अपनी जगह है, लोग अलग अलग रास्तों से पहुंच रहे हैं. कोई साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई ईस्ट से, कोई. दिल्ली अपनी जगह ही है. दिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं रही. तो वैसे ही भगवान एक ही है. कोई कृष्ण मान के जा रहा है, कोई हनुमान जी मान के, कोई शंकर जी मान के, कोई विष्णु भगवान मान के. एंड में जब पहुंचोगे पता चलेगा एक ही रूप है, और एक ही रूप हर जगह है. तो मेरी भक्ति मुझे लगता है हर जगह ही ऐसी है. पर हाँ, दो रूप से मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा है. एक कृष्ण मुझे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, और एक श्याम बाबा, खाटू श्याम जी, जहाँ मैं बचपन से जाती हूँ और मैं हर साल जाती हूँ. जब फागन का मेला लगता है होली के कुछ समय पहले, और मैं आज भी इट्स अ रूटीन. मैं बचपन में मैंने शुरू किया था और मैंने आज तक उस चीज़ को छोड़ा नहीं है कि हर साल मैं फागन में तो वहाँ जाऊँगी. तो अभी भी आई विल गो. तो ये दो रूपों से मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा है कि जब मैं परेशान होती हूँ, और मेरे लिए ये दो रूप भी एक ही है, क्योंकि श्याम बाबा को भी कृष्ण जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आप माने जाएंगे. तो मेरे लिए ये रूप भी एक ही है. पर मैं तकलीफ़ में हूँ तो मुझे याद यही आते हैं, या मेरे आँखों के सामने इन्हीं का रूप घूमता है.